अभी तक जिन दोस्तों को मेंटेनेंस ऐप पर नज़र आ रही है तो वो अपने एप्पल स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ BFIC गोल्ड ऐप को सर्च करें और आपके सामने अपडेट का जो ऑप्शन आएगा आप उसको प्रेस करें और ऐप को अपडेट कर लें। जैसे ही अपडेट करेंगे आपकी ऐप ओपन हो जाएगी और आप अपनी प्राइवेट की से अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। तो आए जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ और मुझे एक भाई कंफर्म कर देगा कि अगर मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है तो। यस सर, आ रही नजर। थैंक यू, शुक्रिया। अपने माइक्स म्यूट कर दें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। अच्छा जी, ये आप लोगों की है BFIC गोल्ड नेटवर्क ऐप, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो हमारी स्टेकिंग थी और जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारी अर्निंग है, वो सब BFIC में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और स्पेशली वो दोस्त जो मेरे साथ पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं और हमारा एक अरमान सा था, हमारी एक ख्वाहिश सी थी कि एक हमारे अंदर एक अफसर्दगी सी थी कि यार हम काश हम उस टाइम आए होते जब BFIC का प्रोजेक्ट चल रहा था। हम लोग BFIC जितना कीमती कॉइन नहीं कमा सके, हम उसको इकट्ठा नहीं कर सके, हमारे पास BFIC नहीं है, हमें एक्सचेंजेस से खरीदना पड़ता है। तो आप सब हजार बार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको BFIC कॉइन बनाने का फिर से मौका मिल गया है। ये एक ऐसी खुशकिस्मती है आपकी कि वो चीज़ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगी कि यार मैं BFIC को कमा सकूंगा या मैं BFIC कॉइन को बना सकूंगा। तो हमें BFIC कॉइन बनाने और कमाने का मौका मिल गया। तो इन ऑप्शंस को पहले समझ लेते हैं। वैसे आप ऑप्शंस को तो समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी, यहाँ पर ये सबसे पहला जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपका टोटल अर्निंग लिखा भी हुआ है। आप जितनी कमाई करते हैं, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट के शक्ल में हो जिसे स्टेकिंग रिवार्ड कहते हैं, या आपकी टीम अर्निंग की शक्ल में हो, या जैकपॉट, या किसी भी सूरत में हो, ग्लोबल बाइनरी, वो सारी अर्निंग मिलाकर टोटल आपकी यहाँ पर शो करता है। ठीक है, और अभी यहाँ पर आपको बता रहा है कि 97.3389, ये इतना BFI मतलब 97 BFIC कॉइन में कमा चुका हूँ, टोटल अर्निंग यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है कि स्टेकिंग मैंने कितनी लगाई है, तो 184.4696 मतलब 184 BFIC कॉइन की मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो कि तकरीबन 7.5 लाख रुपए है। और इसी तरह यहाँ पर स्टेकिंग रिवार्ड शो कर रहा है कि मेरी स्टेकिंग कितनी है, सॉरी, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कितना कमा चुका हूँ, स्टेकिंग रिवार्ड कितना कमा चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 184 BFIC कॉइन मैंने लगाए हैं और उस पर मैं 35.60 मतलब 36 BFIC कॉइन के करीब कमा चुका हूँ। बाकी मेरे टीम रिवार्ड्स और जो जैकपॉट और ग्लोबल और बाइनरी वगैरह है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। पहले यहाँ पर आप लोगों की स्टेकिंग में किसी के 10 कॉइन थे, BFIC गोल्ड थे। ठीक है, किसी का 1 कॉइन था, किसी के 15 कॉइन थे, किसी के 100 कॉइन थे, किसी के 125 कॉइन थे। जितने भी थे वो थे हमारे BFIC गोल्ड की शक्ल में। BFIC गोल्ड कॉइन थे हमारे पास, जिसकी प्राइस कंपनी ने एवरेज $2.50 ली है। और $2.50 के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट को कंपनी ने BFIC कॉइन में कन्वर्ट किया है। जित अच्छा, अब आपके अगर यहाँ पर 10 कॉइन थे, आप उसको $2.50 के हिसाब से BFIC में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर अभी कितने कॉइन शो हो रहे हैं। तो आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी, मिसाल के तौर पर आपकी अभी पहले 10 कॉइन थे, हो सकता है अभी आपको 2 कॉइन शो कर रहा हो। ठीक है, पहले आपने 10 BFIC गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की थी, फॉर एग्जाम्पल 7,500 रुपए में, या 8,000 रुपए में, या 7,000 रुपए में, या 9,000 रुपए में, जितने भी की थी। अब उतने ही पैसों के आपके BFIC कॉइन आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। मींस पैसों की वैल्यू उतनी ही है, सिर्फ करेंसी चेंज हो गई है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं यार, पहले तो इधर 10 थे, अब 2 शो हो रहे हैं। ठीक है, तो वो पहले जो 10 थे वो BFIC गोल्ड कॉइन थे, जिसकी कीमत $2.50 थी। अभी जो 2 कॉइन आपको शो कर रहा है वो BFIC गोल्ड कॉइन नहीं है, वो BFIC कॉइन है, जो कि कंपनी का मदर कॉइन है, जो कि इस कंपनी का सबसे पहला जो 3.5-4 साल पुराना कॉइन है, जो कि इस वक्त 20 एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहा है, 20 एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। और उसकी कीमत 11, 12, 13, $14 के करीब डेली बेस पर
सुबह $14 थी, फिर दस हाँ। डॉलर पे आई, फिर $11.5 पे गई, फिर $12 पे गई, फिर $13 पे गई, फिर $10.5 पे आई, फिर 11 पे गई। तो वो एक्सचेंज पे डेली ऊपर नीचे उसकी प्राइस होती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जितने पैसों के हमने BFIC गोल्ड यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, उतने ही पैसों के हमें BFIC कॉइन मिल चुके हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन को समझ चुके हैं, तो अब हम जाते हैं अपनी अर्निंग वाले पोर्शन पे। अर्निंग में हो सकता है आपको पहले 500 BFIC गोल्ड शो कर रहा हो, जितने भी आपने कमाए थे, 50 कमाए थे, 10 कमाए थे, एक कॉइन कमाया था, 12 कॉइन कमाए थे BFIC गोल्ड के, आधा कमाया था, 7 कमाए थे, जितने भी कमाए थे, वो भी अब हर चीज, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू BFIC कॉइन। हर चीज, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, वो आपकी BFIC कॉइन में कन्वर्ट हो गई है। तो उसी हिसाब से जितने पैसे आपने कमाए थे, जब उतने पैसों के पहले आपको BFIC गोल्ड यहाँ पर शो कर रहा था आपकी टोटल अर्निंग में, अब आपको उतने ही पैसों के BFIC कॉइन शो कर रहा है। लेकिन चूंकि BFIC कॉइन की कीमत ज्यादा है, इसलिए कॉइन की तादाद आपको कम शो करेगा। उम्मीद है आप मेरी बात पे पहुंच चुके होंगे। मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरी अर्निंग थी, मुझे अगर गलत ना हो रहा हूँ तो, मुझे तो वैसे याद 550 के करीब, 500 BFIC कॉइन की तकरीबन मेरी यहाँ पे अर्निंग थी। ठीक है। तो 500 BFIC, सॉरी, 500 BFIC गोल्ड कॉइन की अर्निंग थी, 450 या 500 इस तरह से थे। ठीक है। तो वो जितने पैसों के बनते थे, उतने ही पैसों के अब यहाँ पर BFIC कॉइन शो हो रहे हैं। इसी तरह आपकी यहाँ पर जितनी अर्निंग पहले BFIC गोल्ड में शो हो रही थी, उतने ही पैसों के अब आपको यहाँ पे BFIC कॉइन शो हो रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग इनमें से विड्रॉ भी ले चुके हैं, कुछ लोग कैश कर चुके हैं, या कुछ लोग विड्रॉ करके अपने सिर्फ मेन वॉलेट में शिफ्ट कर चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप आ जाएं तो मेन वॉलेट में आपको शो हो रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है। तो आपके मेन वॉलेट में आपके जो कॉइन पड़े हैं, अब उसका क्या करना है मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले इन चीजों को समझ लें। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे कि जो जो BFIC गोल्ड था हमारे पास, वो कन्वर्ट हो चुका है BFIC कॉइन में। BFIC गोल्ड कॉइन और BFIC कॉइन में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस कंपनी के जो 30+ प्रोजेक्ट हैं, तकरीबन 38 प्रोजेक्ट हैं, और उन सब में इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है BFIC कॉइन का। किस कॉइन का? जो सबसे पहला कंपनी का कॉइन है, मदर कॉइन जो इस कंपनी का है, BFIC कॉइन। ये कॉइन में कोशिश करें कि अपने माइक्स आप लोग म्यूट रखें, क्योंकि पीछे से आवाजें आएंगी ना तो अच्छा नहीं लगता है जी। ओके। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, BFIC कॉइन और BFIC गोल्ड कॉइन में डिफरेंस बता रहा था। तो BFIC कॉइन क्या है और BFIC गोल्ड कॉइन? BFIC कॉइन मदर कॉइन है। इस वक्त 38+ प्रोजेक्ट में BFIC कॉइन यूज हो रहा है। तमाम प्रोजेक्ट में यूटिलिटीज BFIC कॉइन की है। मतलब आप इस कंपनी में अगर बी स्टोर प्रोडक्ट बाय करने जाएंगे तो आपको BFIC कॉइन चाहिए। आप टाइम टू ट्रेवल पे टिकट बाय करने जाएंगे तो आपको BFIC कॉइन चाहिए। आप जो लोग सुपर 11 प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फैंटेसी ऐप क्रिकेट की, उसमें BFIC कॉइन चाहिए। अच्छा, जो लोग गेम ओके पे गेम्स खेल रहे हैं, उनको बी लव और BFIC कॉइन चाहिए। मतलब आप कहीं पर भी जाएंगे, इस कंपनी में सांस भी लेंगे ना आप, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपको BFIC कॉइन चाहिए। तो कब प्रोजेक्ट की इस कॉइन की यूटिलिटी देखें। और BFIC गोल्ड कॉइन जो है वो तकरीबन 15 से 16 प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा था। ठीक है। उसकी कीमत $2.5 थी, इसकी कीमत 12, 13, 14, $15 चल रही थी। हमने उस दिन $14 पे एक्सचेंज से भी बाय किया, मैंने और बख्त अकबर भाई ने मिलके। तो $15 पे फिर गया भी है, फिर ऊपर इस तरह ऊपर नीचे। जब मैं इस कंपनी में आया था तब $14 थी, 1.5 साल पहले, और मेरे सामने $40 पे भी गया है ये कॉइन। $40 पे मैंने अपनी आंखों से देखा है इस कॉइन को। ठीक है। अब ये कॉइन चूंकि कंपनी BFIC गोल्ड को बीच में ले आई और प्रोजेक्ट्स में यूज होने लगा, तो अब ये कॉइन की कीमत जहन में रखें कि ये 12, 13, $14 पे नहीं रुकने वाली। ना ही BFIC ये जो मदर कॉइन है, इसको कंपनी ने इस रेट पे रहने नहीं देना। इंशाल्लाह आप इसी वीक में देखेंगे, विद इन डेज देखेंगे कि ये कॉइन जब आप लोग कैश करेंगे, तो आप इस रेट में नहीं कैश कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो वहां पर भी आपको फायदा होगा। ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। अब अभी तक जो आप लोगों को अर्निंग आ रही थी वो किस चीज में आ रही थी?
BFIC गोल्ड में अर्निंग आ रही थी। कल परसों तक जो आप लोगों को अर्निंग आ रही थी वो BFIC गोल्ड में आ रही थी। ठीक है, जो कॉइन तकरीबन 2.5 3 डॉलर, $2, $3, $2.5 इस तरह एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। तो उस कॉइन में आपकी अर्निंग आ रही थी और उसमें आप कैश कर रहे थे। लेकिन अब जो आपको कल से अर्निंग आ रही है तो वो आपको BFIC गोल्ड में नहीं, BFIC कॉइन में आ रही है, जो कि $2.5 नहीं, जो कि 12 13 14 डॉलर पे, $11 पे, $15 पे एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। अब आपकी अर्निंग इस कॉइन में आ रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी कॉइन की वैल्यू भी कम नजर आएगी हर जगह पे, क्योंकि कॉइन की कीमत ज्यादा है। सोना जो है, सोना 1 तोला इस वक्त 2,40,000 का है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगर 2,40,000 रुपए का सोना मैं अभी लूंगा तो मुझे 1 तोला मिलेगा। लेकिन यही सोना जब 4,80,000 का हो जाएगा, तो 4,80,000 रुपए का जब मतलब डबल कीमत का हो जाएगा, तो तब मैं अगर 2,40,000 का दूं, 2,40,000 रुपए का खरीदूंगा, लेकिन तो मुझे 1 तोला तो नहीं मिलेगा, फिर मुझे आधा तोला मिलेगा। ठीक है, तो मिसाल दे रहा हूं कि आप कॉइन अगर मैं जो 11 12 डॉलर का है, 11 12 13 डॉलर का जो है, वो पहले आपको 10,000, अब अभी जो आपको 10,000 पे प्रॉफिट आ रहा है, वो उतने कॉइन नहीं शो होंगे जितने पहले आपको वो $2.5 वाले कॉइन शो होते थे, वो उससे कम ही शो होंगे, क्योंकि कॉइन की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई, बढ़ गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, ज्यादा वैल्यू वाला कॉइन कंपनी ने आपको दे दिया। तो ये बहुत कम कंपनियां करती हैं कि आपको ज्यादा वैल्यू वाली अपनी चीज दे दें। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात। उम्मीद है आप छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा था उस पर समझ रहे होंगे। अब जिन लोगों ने अभी तक आप अर्निंग आई थी BFIC गोल्ड में, आप सबने विड्रॉ किए हैं, हम लोगों ने ग्रुप से मैसेज चलाए थे विड्रॉ कर लें, ऐप मेंटेनेंस पे जाने वाली है। माशाल्लाह आप सबके विड्रॉ लग आए। मेन वॉलेट में आप लोगों के वो BFIC गोल्ड आ गए, आप लोग यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं वॉलेट से। ठीक है, सॉरी, यहाँ वॉलेट में आए, अपने BFIC गोल्ड चेक करें। अब इन BFIC गोल्ड का आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग मुझे गौर से सुन रहे हैं, जी इस BFIC गोल्ड का क्या करना है। अब तो अर्निंग BFIC में आती है, तो गुड न्यूज आप लोगों को दे दूं कि आप लोगों के पास तकरीबन एक हफ्ता मजीद रह गया है। टोटल 10 दिन का टाइम था कंपनी की तरफ से। इस 10 दिन में आप चाहें अपने यही BFIC गोल्ड स्टेक लगा लें तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो पुराने BFIC गोल्ड पड़े हैं, आप स्टेकिंग में लगाना चाहें, तो ये BFIC गोल्ड भी आप स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। लेकिन अर्निंग में क्या आएगा आपको, BFIC कॉइन मिलेगा। माशाल्लाह, लगा रहे हैं आप BFIC गोल्ड, लगा रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट में BFIC गोल्ड, लेकिन आपको प्रॉफिट में डायरेक्ट BFIC कन्वर्ट होके खुद ही मिलेगा। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, और अभी अगर एक्सचेंज पे आप देखें तो उसकी प्राइस BFIC गोल्ड की कम हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां पे सेल भी किया है। ठीक है, तो अब जब BFIC गोल्ड आप यहाँ पर स्टेकिंग में लगाएंगे तो कंपनी माशाल्लाह $2.5 के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट में काउंट करेगी। तो कितना ज्यादा प्रॉफिट है आपका इस हिसाब से भी, कि अगर आप एक्सचेंज पे जाके सेल करते हैं, मिसाल के तौर पर आपको $0.5 का नुकसान है वहां पे, आप स्टेकिंग लगा लेते हैं तो कंपनी $2.5 के हिसाब से आपसे BFIC गोल्ड ले रही है और आपकी $2.5 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट काउंट कर रही है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे साथ। अब आप में से कुछ लोगों के 3x हो चुके हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैम सलमा है, माशाल्लाह उन्होंने 1.5 महीने में इस मीटिंग में भी है, जूम मीटिंग में भी, और अगर वो शेयरिंग करें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन 1.5 महीने में बगैर किसी टीम वर्क के उन्होंने 16 कॉइन लगाए और 48 कॉइन BFIC गोल्ड के कमा भी लिए और उनका 3x हो गया। इस तरह आप में से भी कई लोगों के 3x हो चुके हैं। रात को मेरी टीम में इजाज भाई का हुआ है, मैम समीन लियाकत का भी मेरे ख्याल से हो गया था, इरफान भाई हैं जंग से, उनका भी हो गया था। तो 3x रातों रात हो गए। ठीक है, आप में से जिन लोगों के 3x हो चुके हैं, मतलब उनका पैकेज 300% आप कमा चुके हैं, आप अपनी ही आईडी में लगा सकते हैं। ठीक है, रीस्टेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अभी 3x नहीं हुआ तो आप अपनी टीम में अपने रेफरल कोड से एक आईडी बनाएं और उसमें आपके पास अगर BFIC गोल्ड पड़े हैं तो आप उसमें स्टेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आपकी टीम में जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप यही BFIC गोल्ड उनको भी स्टेक पे दे के लगवा सकते हैं। जाहिर है कि वो पैसे दें और आप एक्सचेंज से उनको BFIC कॉइन लेकर दें स्टेकिंग के लिए, तो अपने यही BFIC गोल्ड उनको दे दें तो वो स्टेक पे लगा लेंगे, उतने ही पैसों की उनको दे दें, $2.5 के हिसाब से उनका काउंट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहते हैं मैं इसको कैश कर लूं,
तो जिन 10 एक्सचेंजेस पर BFIC गोल्ड लिस्टेड है, आप किसी भी एक्सचेंज पर ले जाएं BFIC गोल्ड को और वहां से कैश कर लें। सीनियर को दे दें, मुझे दे दें, मार्केट से कैश करवा लें। तो आप इसको कैश भी करवा सकते हैं जिन लोगों के पास BFIC गोल्ड पड़ा है, और आप इसको एक्सचेंजेस पर ले जाकर भी कैश कर सकते हैं, और आप इसको स्टेक भी लगा सकते हैं, अपनी टीमों में भी स्टेक लगा सकते हैं, खुद भी स्टेक लगा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, ये एक रियल करेंसी है, आप इसको कैश भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीजें थी समझने की। अब आगे और क्या था? हाँ, यहाँ आते हैं एक बड़ा मेन पॉइंट, और जो नई चीज इस ऐप में ऐड हुई है एक और, वो मैं आपको बता दूं, जहां आप लोगों ने क्लिक नहीं करना है। स्टेटिस्टिक में जाएंगे, यहाँ पर आप लोग अगर गौर से देखें, ये ख्याल रखना है कि अभी आप लोगों ने यहाँ क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, किधर गया ये? मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? तो एक भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा मुझे कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज अगर आ रही है और हम सही जा रहे हैं। यस सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके शायद भाई, थैंक यू। अच्छा जी, एक जैसे ये इतनी कुछ चीजें जो न्यू ऐड हुई हैं इस ऐप में, इस प्रोजेक्ट में, तो वहां पर एक मजेदार सी चीज ऐड हुई है। वो क्या है? ये और चीजें तो मैंने आपको बता दी, कैसे कन्वर्ट हुआ, रेट वगैरह वो सारी चीजें समझा दी। ये समझने की चीज है कि ये क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्लेम कोपन। यहाँ क्लिक नहीं करना, क्लेम कोपन पर क्लिक नहीं करना। फिर बता रहा हूं, इस जगह पे क्लिक नहीं करना है। अब क्या है, हमारी जितनी अर्निंग आती है, ख्वाह वो स्टेकिंग रिवार्ड में हो, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका जो प्रॉफिट आ रहा है, चाहे उस प्रॉफिट की शक्ल में हो, चाहे जैकपॉट रिवार्ड की शक्ल में हो, चाहे ग्लोबल बाइनरी की शक्ल में हो, चाहे टीम अर्निंग्स की शक्ल में हो, डायरेक्ट रिवार्ड, बाइनरी, लेबर अर्निंग, कुछ भी हो, आपकी जितनी अर्निंग आएगी उसका 90% आप कैश कर सकेंगे, जो कि ये है मेरे पास। ऐसे कर देते हैं, 90% आप कैश कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है ट्रांसफर टू विड्रॉएबल बैलेंस, ये 90% है। और 10% आपकी अर्निंग जाएगी कोपन वाले खाने में, मतलब 90 रुपए आप डायरेक्ट कैश कर सकते हैं, और 10% आपका चला जाएगा। 100 रुपए कमाएंगे तो 100 में से 90 रुपए आप डायरेक्ट कैश कर सकते हैं, जैसे पहले करते थे। सिंपल सेम विड्रॉल प्रोसेस है जैसे पहले होता था। 10 रुपए 100 में से आपके चले जाएंगे कोपन वाले खाने में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप जितने पैसे हम कमाएंगे उसका 90% हमारा कैश कर सकते हैं, और 10% हमारा चल जाएगा क्लेम कोपन वाले खाने में। ये इसका क्या होगा? माशाल्लाह जी, फिर मुबारक हो आप लोगों को। कंपनी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं टाइम टू ट्रेवल, जहां पर आप ऑनलाइन टिकटिंग बाय कर सकते हैं एयरलाइंस की, जहाज के। आप अगर कतर जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, टाइम टू ट्रेवल का प्रोजेक्ट है, आप वहां से टिकट बाय कर सकते हैं जहाज की, किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन की बाय कर सकते हैं, BFIC कॉइन के जरिए बाय कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारा जो प्रोजेक्ट है बी स्टोर, आप बी स्टोर पर कोई भी चीज बाय कर सकते हैं, जैसे दराज से लोग चीजें खरीदते हैं, अमेजोन से लोग चीजें खरीदते हैं, तो वैसे बी स्टोर हमारा प्रोजेक्ट है। आप उससे कोई भी चीज बाय कर सकते हैं, आप बच्चों के कपड़े बाय कर सकते हैं, आप किचन एक्सेसरीज बाय कर सकते हैं, सुई से लेकर जहाज तक वहां पर अवेलेबल है। मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, वहां से आप किस चीज के जरिए बाय कर सकते हैं? BFIC कॉइन के जरिए बाय कर सकते हैं सर। तो आपको ऐसी करेंसी दी है कि आप उसके जरिए कुछ भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन, घर में बैठे। आपके डिलीवरी चार्जेस फ्री हैं, आपके कोई डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करने, जैसे दराज पे लोग पे करते हैं, जैसे अमेजोन पे लोग पे करते हैं। नहीं, बी स्टोर पे आपकी डिलीवरी चार्जेस नहीं है। और एक और मजेदार चीज, बी स्टोर से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, या टाइम टू ट्रेवल से कोई भी एयरलाइन का टिकट खरीदेंगे, तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलता है, कैश बैक मिलता है, उसी वक्त मिल जाता है। ये कूपन आपके वहां यूज हो सकते हैं। आप इस कूपन पे बी स्टोर पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, किचन की चीजें खरीदते हैं, बच्चों की खिलौने खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, आपको वहां 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। और आप इसी अपनी कमाई का जो 10% आपका यहाँ जमा हो रहा है, जब वो इतना हो जाए कि आप देखते हैं कि यार 20 स्टोर से मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ,
उसके लिए मुझे इतना BFIC चाहिए और मेरे पास इतना हो गया है यहाँ पर, तो तब आपने क्लेम कोपन पे क्लिक करना है। अदरवाइज आपने उससे पहले क्लेम कोपन पे क्लिक नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप क्लेम कोपन पे क्लिक करेंगे तो आपका कोपन जनरेट हो जाएगा, वोचर जनरेट हो जाएगा, और वोचर नंबर आपके सामने आ जाएगा जो कि बी स्टोर और प्राइम टू ट्रेवल पे यूज होता है, और उसकी 30 डेज की एक्सपायरी होगी। उस 30 दिन में आपने 1 महीने में उसको यूज करना है, अदरवाइज आपका वो कूपन एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्लिक नहीं करना। जब कोई टिकट बाय करना हो टाइम टू ट्रेवल से या बी स्टोर से कोई प्रोडक्ट बाय करनी हो, तभी आप। सॉरी जी, ये लोग कॉल्स करते हैं ना, तो इनको 100 बार मना किया मुझे कॉल नहीं किया करें, लेकिन फिर भी करते हैं, क्या करेंगे। अच्छा जी, मैं अगेन वापस आ चुका हूँ। तो मैं इधर वो बता रहा था आप लोगों को, एक और गुड न्यूज़ दे रहा था। गुड न्यूज़ ये है कि BFIC गोल्ड नेटवर्क की ऐप में जो आप लोगों की टीम है, तो बी स्टोर में भी यही टीम आपकी इसी स्ट्रक्चर से होगी, और टाइम टू ट्रेवल में भी आपकी यही टीम इसी स्ट्रक्चर से वहां पर होगी। तो जब भी आपकी टीम का कोई मेंबर बी स्टोर से कोई प्रोडक्ट बाय करेगा या टाइम टू ट्रेवल से कोई टिकट बाय करेगा, तो वहां पर जो रेफरल बोनसेस हैं 5 लेवल तक हैं, लेवल 1 से, लेवल 2 से, लेवल 3 से, लेवल 4 से, लेवल 5 तक, मेरे ख्याल से 5 लेवल तक 1-1% का बोनस है। तो वो आपको वहां पर भी उनके टिकट बाय करने से या बी स्टोर से प्रोडक्ट बाय करने से जो है आपको वो बोनसेस मिला करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लेवल टीम आप जो है इधर BFIC गोल्ड ऐप की ऐप में देख सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो आप लोगों की टीम है, ये देखें, जैसे मेरी ये अभी 8 लेवल तक है माशाल्लाह। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, जब आप टीम के ऑप्शन में आएंगे, टीम के ऑप्शन में आकर ये लेवल, सॉरी, ये लेवल टीम है, यहाँ पर जाएं। तो ये जो आपकी टीम है ना BFIC गोल्ड ऐप में, यही टीम आपकी बी स्टोर में भी होगी, टाइम टू ट्रेवल में भी होगी, सेम यही स्ट्रक्चर होगा। BFIC गोल्ड की ही प्राइवेट की से ये लोग वहां लॉग इन करके अपने लिए प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो कितनी मजे की बात है, आप लोगों को लाइफ टाइम इनोवेशन फैक्ट्री ने सिक्योर कर दिया, फाइनेंशियल कंडीशन आप लोगों की ऐसे स्टेबल कर दी इंशाल्लाह कि सारी उम्र आप लोगों को ये नेटवर्क, ये फल, आपकी मेहनत का सिला इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मिलता रहेगा। याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग वो एक दरख्त है कि जैसे, या वो दुकान है जैसे आम मार्केट में कोई बंदा अपने दफ्तर में या अपनी दुकान में प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, तो एक प्रोडक्ट को वो बैठा रहता है, सेल करता रहता है, जब तक वो बंदा सेल करता रहेगा उसको मुनाफा होता रहेगा, उसकी चीज बिकती रहेगी तो उसको कमाई होती रहेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक मर्तबा कोई चीज बेच दें, एक मर्तबा सेल कर दें, तो वही चीज आगे खुद को हजारों बार, लाखों बार खुद ही सेल करवा देती है। तो सेलिंग अगर सीखनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आए और नेटवर्क मार्केटिंग के गुरुओं से सीखें कि सेलिंग किसे कहते हैं, तो इंशाल्लाह आप यहाँ कमाएंगे। अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर मैं आप लोगों से आखिर में क्वेश्चन आंसर का मौका दूंगा। बस मेरा आपके साथ 5 मिनट का और टाइम है, और मेरा अगला टॉपिक बड़ा शॉर्ट है, असल GC ऐप को समझना। ठीक है, तो काइंडली इसको देख लें, स्क्रीन को गौर से। ये है आप लोगों का बाइनरी ऑप्शन। बाइनरी में आए तो आपको इस पर क्लिक करते हैं। बाइनरी में जो आपकी ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, ठीक है, ये देखें, ये मेरी फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड है। अरे यार, ये मेरी
दो साइडें हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, ठीक है। इस तरह आप लोगों की भी लेफ्ट और राइट साइड है। आप लोगों को पता है कि जब भी आपकी लेफ्ट साइड में टीम में, चाहे किसी भी लेवल में हो, पहले लेवल में हो, दूसरे में हो, हजारवें लेवल में हो, करोड़वें लेवल में हो, बाइनरी में लेवल्स का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं होती। आपके किसी भी लेवल में लेफ्ट साइड में जब 10,000 पॉइंट BFIC का बिजनेस हो जाए और राइट साइड पे 10,000 पॉइंट BFIC का बिजनेस हो जाए, एक BFIC कॉइन के बदले एक पॉइंट आपको मिलता है। तो दोनों साइड पे जब 10-10 हजार पॉइंट का बिजनेस हो जाएगा, 28 अप्रैल तक का टाइम है आप लोगों के पास। 28 अप्रैल तक जो बंदा विन करेगा, 28 अप्रैल तक ये टारगेट, उसको कंपनी की तरफ से एक ट्रेनिंग पास मिलेगा, जो कि वो बंदा दुबई में आके ट्रेनिंग लेगा, कंपनी के हेड ऑफिस विजिट करेगा, उमर खान साहब से मिलेगा, जो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनसे मिलेगा, और अच्छी स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग लेगा। बी स्टोर पर, टाइम ट्रेवल पर, जितने भी कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव इनकी ट्रेनिंग लेके जाएगा। तो और सबसे मजे की बात, खुद तो विन करेगा, विन करेगा अपनी टीम में जिन 10 लोगों को वो चाहे अपने साथ ले जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ वीजा आप लोगों ने खुद करना होगा, बाकी आने जाने का जो टिकट है एयरलाइंस का, रिहाइश वहां पर, जितना भी सब कुछ होगा वो सब कंपनी करेगी। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 28 अप्रैल तक का टारगेट है। 3 मरतबा मैंने दुबई टूर विन किया है। मैं चाहता हूँ मेरी टीम में भी लोग इस तरह अचीवर बने, और याद रखें, जब आप अचीवर बन जाते हैं आप मकनतीस बन जाते हैं। लोग आपके पास खुद आते हैं। आपके पास जब अचीवमेंट होती है ना, फिर आप नहीं बोलते कि ये प्रोजेक्ट है BFIC गोल्ड, ये ज्वाइन करो ये मिलेगा, नहीं। फिर आपकी अचीवमेंट बोल रही होती है कि यार ये अचीवर है, इसने कंपनी से टूर विन किया है, ये उधर उमर खान से मिल के आया है, ये ऑफिस विजिट करके आया है। अपने पैसों से बहुत लोग जा सकते हैं, हो सकता है इस वक्त दुबई में कोई बैठा मुझे सुन रहा हो, लेकिन जब कंपनी से आप विन करके जाते हैं तो उसका एक अपना नाम होता है, एक अपना मजा होता है। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को आज की प्रेजेंटेशन की मीटिंग की समझ आई होगी। अब आप में से कितने लोग दुबई का टूर विन करेंगे वो मैं अभी आपसे पूछूंगा। और एक और चीज हम करना चाह रहे हैं, मेरी आखिरी बात, वो ये करना चाह रहे हैं कि रोजाना डेली बेस पर हम चाहते हैं कि जूम प्रेजेंटेशंस करें नए लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से हम कल 5:30 बजे का टाइम रखते हैं। असर की नमाज भी हो जाएगी और 5:30 बजे हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, जो कि सवा छः बजे तक खत्म हो जाएगी। 5:30 से सवा 6 बजे तक 40 मिनट का सेशन होता है। तो वो नए लोगों के लिए, तो आप अपने नए दोस्तों को उसमें बुलाएं, अपनी टीम से कहें कि वो अपने नए दोस्तों को ऑनलाइन जूम प्रेजेंटेशन में लाएं। मैं पूरा प्लान आपके नए लोगों को समझाऊंगा, वो ज्वाइन करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस तरह से आप लोगों की टीमें डेवलप होंगी। ठीक है जी, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। अब आप लोगों में से कुछ दोस्त हैं जो अपने माइक ओपन करें और मुझे बताएं। अच्छा, एक और चीज जो मैं करना चाह रहा हूँ, हर बंदा, अच्छा अभी पिशावर वाले सुन लें, KPK वाले सुन लें, तो बाकी शहरों वालों को भी समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो फैसलाबाद से हैं, लाहौर से हैं, जो कहीं से भी हैं, वो भी समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या करना है। पिशावर के और KPK के जो लीडर्स हैं, चाहे मर्दान से हैं, बुनेर से हैं, पिशावर के किसी भी करीबी शहर से हैं, इलाके से हैं, चारसदा से हैं, हम ये कर रहे हैं कि कमिंग संडे को हम किसी अच्छे से होटल में एक बुफे खाना सिस्टम इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। और उसमें हमारी टीम के जो 10-15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, तो हम सब उनको वेलकम करते हैं। और आपको पता है कि हर संडे में तकरीबन ऐसी गैदरिंग करता हूँ और मेरी पॉकेट से मैं 20,000 25,000 रुपये खर्च करता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मरतबा हम बुफे सिस्टम करें, एक मेगा मीटिंग करें। और ये मीटिंग होगी उन लोगों के लिए जो लोग ज्वाइन होंगे पहले से, ठीक है, जो लीडर्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मरतबा जो बुफे में तकरीबन 1,000 1200 रुपए का पर पर्सन होता है, हर बंदा सिर्फ 500 500 रुपए पे करे। बाकी का जो ऊपर का 600 या 700 रुपए एक्सपेंस होगा तो वो मैं अपनी पॉकेट से पे करूंगा। मेरी तरफ से वही 20 25 हजार रुपए का हो जाएगा, और हर बंदा सिर्फ 500 रुपए एक्सपेंस खर्च करके एक अच्छा बुफे एंजॉय कर सकेगा। और इसका मकसद क्या है कि हम लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, गैदरिंग हो जाएगी, और कुछ उधर सीखेंगे भी बैठ के, मीटिंग करेंगे। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कोचिंग भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे ऊपर भी बोझ आधा हो जाएगा 20 25 हजार का, और आप लोग भी मतलब 500 500 रुपए कुछ भी नहीं है अगर हम साल में अपने ऊपर एक बिजनेस के ऊपर या अपने खाने पीने के ऊपर भी एक 500 रुपए खर्च कर लें। आई थिंक अब आप लोग शेयर करें। आज की मेरा सेशन यहीं तक था। तो मैं क्लोज करता हूँ, स्क्रीन शेयर में ऑफ करता हूँ। बस आज की मीटिंग के हवाले से किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप मुझे बता सकते हैं जी। सबसे पहले मैं शाहिदुल्लाह भाई को माइक अनम्यूट करूंगा। शाहिदुल्लाह भाई हैं जी? शाहिद भाई सर आज की मीटिंग के हवाले से बताएं, कैसी रही मीटिंग, समझ आई है और क्या क्या करना है? शाहिद।
भाई। यस सर। सर जो क्वेश्चन थी ना, कल रात में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन आज ये बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए गुड हो गया। कैसी मीटिंग, बिल्कुल अच्छी रही, सर। आप लोगों को समझ आई है? बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त हुआ। टूर के हिसाब से क्या है शायद भाई? जी सर। टूर, दुबई का टूर, प्लानिंग सर प्लानिंग टूर का क्या तो है? इंशाल्लाह इरादा है। वो तबलीग हजरात जो कहते हैं इरादा तो लिखा करूँ मामा, मैंने भी इरादा सही है। अब आप मुझे कहें कि सर जी मेरा नाम लिख लो बीच में अपने साथ। किया है वो वाला सर। इरादा नहीं इंशाल्लाह। करना, अपना विन करने का इरादा करना। अच्छा, सब लोगों को इंशाल्लाह मैं यहाँ पे इंशाल्लाह। बता दूं। जी शायद एक मिनट शायद भाई, सब लोग मुझे सुन ले दोबारा से। कप्ती ने टारगेट दिया है कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 10-10 हजार पॉइंट जिसने मैच कर लिए तो वो टूर विन कर लेगा। मेरी तरफ से ये टारगेट है कि जिस बंदे ने एक साइड पर भी 28 तारीख तक 10 हजार पॉइंट का बिजनेस कर दिया, मेरी तरफ से उस बंदे का दुबई का टूर विन, और उसके साथ दो लोगों का भी टूर विन मेरी तरफ से। आप अपनी एक साइड पर भी 10 हजार पॉइंट का बिजनेस कर लें, आप और आप अपने साथ दो लोगों को दुबई ले जा सकते हैं, टोटल 3 लोग आप, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से टारगेट था। अच्छा शायद भाई और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बस क्लियर हुआ सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। मंजूर भाई, मंजूर अहमद भाई, माइक ओपन करें। मंजूर भाई, मंजूर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। द ऑलवेज पॉजिटिव लीडर, मोटिवेटेड लीडर हमारे मंजूर भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत। मंजूर भाई ने आज जी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी भेजे हैं उनकी टीम में किसी के। और हाँ मंजूर भाई, काम कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, आज की मीटिंग कैसी रही सर? आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है। समझ आई है हाँ कि क्या हुआ है, हाँ। कंपनी ने क्या किया और कंपनी आगे क्या कर रही है? हाँ समझ आ रही है। मीटिंग्स भी हम अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। कोई कोई तो क्वेश्चन हो समझ। आज की मीटिंग के हवाले से? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है, और टूर इंशाल्लाह विन कर लेंगे। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम विन करें। बस इंशाल्लाह कोशिश मेरी नहीं तरफ करें से। ना, तेज हो हाँ। जाएं, तेज हो जाएं यार। यार आप लोग एक मेरी बात सुने, अब थोड़ा सा बड़े बड़े काम करें ना, जरा सब छोटी छोटी चीजों से निकले। छोटे छोटे काम कर लिए, पहले इंसान छोटे छोटे काम ही करता है, लेकिन अब छोटे छोटे हम्म, काम कर लिए, जरा उससे निकल आए। अब जरा बड़े बड़े काम करें, बड़े बड़े नेटवर्कर्स में अपना नाम लाएं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करें ना, अब जरा आगे निकलें यार। बस है। बालिग हो गए बिल्कुल। अब लोग। अब हम हाँ नहीं नेटवर्किंग में बालिग हो गए हैं। हाँ ठीक है नहीं ना, नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे विन ही है। करें। हाँ, ठीक है जी। अच्छा जी, आखिर में मैं नईम जान भाई, नईम जान साहब। अच्छा अशरफ भाई भी हैं हमारे साथ में, उनको भी फिर माइक ओपन करूंगा। नईम जान भाई। अस्सलाम वालेकुम। नईम, वालेकुम अस्सलाम। नईम जान भाई कैसे हैं? शुक्र है, अल्लाह का फजल है। आप कैसे हैं सर? शुक्र है। कैसे हैं, काम कैसा जा रहा है? अल्लाह का फजल है सर, बस बराबर ही जा और रहा है। अब अपनी प्राइवेट की संभाल के रखी है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, दो तीन जगह पे। सही, हाँ ना, अभी रखे, समझ गए होंगे हाँ अब। और मीटिंग आज की समझ आई है? हाँ सर, आइए, लेकिन मैं थोड़ा देर से आया हूँ क्योंकि मेरे वो ऐप में थोड़ा मसला था, जूम ऐप में। तो चले, वो मैं हल करना। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, मैंने रिकॉर्डिंग की है। अल्लाह करे वो ठीक। कॉल की वजह से डिस्टर्ब ना हुई हो तो मैं भिजवा देता हूँ आपको। और कोई कोई ठीक हो गया। नईम सर जान वो। भाई ये बताएं, आप अपनी टीम में हाँ जी। लोगों से स्टेकिंग लगवाना कब शुरू करेंगे? साइन अप तो करवाए हैं आपने, उनसे स्टेकिंग कब लगवाएंगे? सर वो भी शुरू है, वो कोशिश भी शुरू है, दो तीन लगाए अभी तक। 2-3 दिन लगाए हैं? हाँ जी, लगाए। अच्छा अच्छा, चलें स्टेकिंग की ठीक है, गुड। मुझे नहीं याद रहता ना यार, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे याददाश्त कमजोर हो गई है। चलें, ओके, गुड करवाता हो हूँ। गया सर। अप्रिशिएट यू, हम्म, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे जी। आखिर में मैं मौका दूंगा, क्या नाम है, अशरफ साहब। अशरफ साहब, अगर मैं गलत नहीं हो रहा तो इरफान साहब की टीम में अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ भाई कैसे हैं, ठीक हैं? ठीक सदीक भाई, आप सुनाए? मीटिंग माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त रही है। सर, थैंक यू। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ थे मीटिंग में। असल में मैं ड्यूटी पे होता ना, तो इसलिए रोजाना जो है ना अटेंड नहीं कर सकता, तो आज थोड़ा फारिग था, तो मैंने कहा चलो आज अटेंड करता हूँ। लेकिन ये है जबरदस्त कि हो बहुत गया, जबरदस्त मीटिंग रही है, और अच्छे तरीके से आपने समझाया है। ग्रेट हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। कोई पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कुछ मैसेज देना चाहें बच्चों को?
पूछना मैं सर ये चाहूंगा कि मेरे पास जैसे $15 सेव है, तो उनको अगर मैं यहाँ स्टेकिंग पे लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ $15 कहाँ सेव है आपके पास? बाइनेंस पे? USDT डॉलर पड़े हैं आपके पास? जी जी। हाँ, लगाना चाहिए, लगा सकते हैं आप। आपके स्पॉन्सर इरफान साहब है ना? अ, अजीज अजीज भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, अशरफ भाई, ठीक। बिल्कुल अशरफ भाई, आप USDT डॉलर भेज दें, मैं आपको BFIC गोल्ड ट्रांसफर कर दूंगा, आप उसको स्टेकिंग पे लगा सकते हैं, ठीक है? चलो सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आपने स्टेकिंग पहले नहीं लगाई हुई? पहले लगाई हुई है, हाँ। पहले लगाई हुई थी, आपसे तो अच्छा लगवाई थी। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है, आप ऐसा करें फिर व्हाट्सएप पे आए, मैं आपको मजीद आगे गाइड कर दूंगा, ठीक है जी, लगवा लेंगे इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। रामेश भाई, आप कुछ कहना चाहें, फिर मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। रामेश, अच्छा मैं आप सबको बता दूं, रामेश भाई हमारे बड़े प्यारे लीडर हैं, फैसलाबाद से अपनी टीम को बड़ी मोटिवेशन के साथ लीड कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे से। जी रामेश भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, समझ आई आज मीटिंग की कुछ? जी जी सर जी, माशाल्लाह समझ आई है, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी है, बहुत अच्छी क्लास करवाई है। अब बहुत से ऐसे जो सवाल थे वो मेरे इंशाल्लाह क्लियर हो गए। मेरा सारा प्लान, सब प्रोजेक्ट बस जैसे BFSC गोल्ड था, वही है, सिर्फ अकेला कॉइन चेंज हुआ, वो BFSC गोल्ड की जगह BFIC आ गया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वही चीज है सर। एग्जैक्टली बाय। एग्जैक्टली, ये बात है, क्या बात है, जी, गुड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बाकी इंशाल्लाह टूर भी विन करेंगे सर। आप जो आपने ऑफर दे दी है, ऑफर तो फिर इंशाल्लाह एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह, 8,000 की। आसान ऑफर है ना यार, एक साइड पे 10,000 कॉइन करो, खुद भी विन करो, दो लोगों को भी विन करवा दो साथ। अब इससे हलवा एक और भी कर सकता हूँ कि अब आप लोग अपनी टीमों को टारगेट दे दें कि मेरी टीम में जो जी दो लोग 5-5 हजार कॉइन पूरे करेंगे उनको मेरी तरफ से टूर विन। तो आप अपनी टीमों में ऐसे माशा- ऑफर अनाउंस कर दें, वो 5-5 हजार करेंगे, उनके साथ आपका ऑटोमेटिकली विन हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अब और क्या करें ठीक है, तो ये प्लानिंग थी, और बाकी हेलो। थैंक यू आप सबका। हेलो। जी जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने तो खुद इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की, स्टेकिंग नहीं की, इंशाल्लाह करूंगी यही कोई 10 दिनों में। जी और जी। लेकिन मैं एक निजी स्कूल में टीचर हूँ। मैं अक्सर BFIC के बारे में टीचर्स को बताती रहती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ, लेकिन वो कहते नहीं, ये सारे स्कैम है, ये स्कैम है। उनको कैसे मोटिवेट करूँ कि उसमें स्टेकिंग करें? या तो अच्छा आपकी लिंक ठीक। सेंड करूँ। वो हम्म, वो इतने डर चुके हैं कि पहले भी वो कर चुके हैं मुख्तलिफ ऐप्स में, वो हम्म। इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो स्कैम निकला है। तो अब उनको मैं मोटिवेट कैसे करूं कि उनको नहीं, ये कैसे सही करना है, है। ठीक है। ऐसा जी जी हकीकत है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में लोगों के साथ धोखे बहुत हुए हैं ऐप्स की शक्ल में, लेकिन उसमें भी हमारी गलती है, हम किसी भी ऐप में चले जाते हैं, वेबसाइट में कोई दोस्त बताता है, हम ज्वाइन हो जाते हैं। तो आप उनसे बता सकती हैं कि आप इनोवेशन फैक्ट्री को खूब सर्च कर लें, यूट्यूब पे, गूगल पे, जहां आपका दिल चाहे खूब सर्च कर लें, इंशाल्लाह वो इसको पॉजिटिव ही पाएंगे, क्योंकि ये कोई वेबसाइट या ऐप नहीं है। और उन्हें आप इस तरह से बैठ के बताएं, 1 to 1 एक एक बंदे से बैठें, उनके साथ गपशप लगाएं कि एक होती है जस्ट ऐप और वेबसाइट, और एक होती है कंपनी। ऐप, वेबसाइट और कंपनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी तक उन्होंने जिन ऐप में या वेबसाइट में काम किया, अगर आप उनसे पूछें कि उसका ओनर कौन था, उनको पता ही नहीं होगा। ऑफिस कहाँ था, उनको पता ही नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट या वो कंपनी या वो वेबसाइट क्या करते थे, ऐसा क्या काम करते थे कि प्रॉफिट देते थे लोगों को, तो उनको पता ही नहीं होगा। तो जब हम कंपनी की बात करते हैं कि जी ये कोई वेबसाइट नहीं है, BFIC गोल्ड कोई वेबसाइट नहीं है, ये जस्ट कोई ऐप नहीं है, ये कंपनी है, इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है। तो इनोवेशन फैक्ट्री की जब बात आती है तो ये कंपनी एक ब्रांड है जो 4 साल से चल रही है, जिसके ओनर की बात करें तो फ्रंट साइड पे मौजूद है उमर खान साहब, जिससे आप एनी टाइम खुद भी मिल सकते हैं। आपके अगर दुबई जाते हैं या उमर खान से जब पाकिस्तान आते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। कंपनी की बात करें, उसका ऑफिस इतना बड़ा, हेडक्वार्टर 2 फ्लोर पे दुबई में, सबसे महंगे एरिया में, सबसे बड़े महंगे प्लाजे में कंपनी चला रही है, 2 फ्लोर लिए हुए, 14 और 15 नंबर 4 टावर प्लाजा में। 38 के 38 प्रोजेक्ट के वहां पे कैबिन है। यूट्यूब पे उनको खोल के दिखाएंगे, ये देखो ये इनोवेशन फैक्ट्री का ऑफिस है, यूट्यूब पे सर्च करें इनोवेशन फैक्ट्री ऑफिस, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी आपके सामने। उनको ऑफिस दिखाएं, उनको प्रोजेक्ट दिखाएं, उन्हें कहें देखें ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये कोई ऐप नहीं है। दूसरी बात, जिंदगी में हर जगह रिस्क लेना पड़ता है।
जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कमाते नहीं है। अब जब आप रिस्क लेते हैं, किसी चीज में कदम रखते हैं, तभी आपको उसके पता चलता है कि ठंडा है, गर्म है, गहराई कितनी है। तो उनसे कहीं दुनिया में अभी तक बहुत सारे रिस्क लिए होंगे आपने, बड़े नुकसान किए होंगे, एक छोटा सा रिस्क यहाँ लेके देख लें। बाकी कोई ज्वाइन करे तो उसे वेलकम करें, कोई ना करे उसे फोर्स नहीं करें, ताकि वो आपके ऊपर ना डाले कि मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। उसका फायदा उसे बताएं कि तुम्हारा फायदा है, तुम यहाँ से प्रॉफिट लोगे, तुम्हारी यहाँ से अच्छी अर्निंग होगी। तुम स्कूल टीचर हो, अपनी टीचिंग में कितनी तनख्वाह लेते हो? 8,000, 10,000, 20,000, 25,000। बहुत अच्छा काम है, लोगों को आप आने वाली नस्लें बना रहे हैं। लेकिन आप अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम में यहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं कि आप काम नहीं भी करेंगे और आपको इनकम आएगी। यहाँ तक तो ये तो चले बिजनेस की बात थी। अच्छा, स्कूल टीचर के लिए एक मैं बात बताऊं। एक स्कूल टीचर के लिए एक अच्छी इनविटेशन है मेरे पास। आप स्कूल टीचर को ये कह सकते हैं कि वहां तो तुम बच्चे पढ़ाते हो, ये बच्चे कल को बड़े होके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कुछ भी बनेगा। क्या उनकी कमाई से आपको कुछ आना है? आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? वो तो आपको भूल भी जाएंगे, चले जाते हैं। हम आज तक अपने उस्तादों को जाके शायद ही किसी एक को रास्ते में मिल जाए तो सलाम कर लें। नहीं आता कल को कोई आपको, उसकी कमाई से आपको कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अगर आप टीचिंग करेंगे, BFIC गोल्ड प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं और आपकी छोटी मोटी 2 लोगों की, 10 लोगों की, 50 लोगों की सोच, जैसे मेरी अभी 7,000 लोगों की टीम है, आप उनको अगर टीचिंग करेंगे तो ये लोग आपकी टीचिंग करने से आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, अचीवमेंट्स करेंगे, पैसे कमाएंगे, टूर्स विन करेंगे। उनके पैसे कमाने से भी आपको, जब तक वो कमाते रहेंगे आपको कमाई होती रहेगी। तो आप उनको बताएं यहाँ पर टीचिंग करें और वहां पर टीचिंग करें, इंशाल्लाह आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अपने बिजनेस की पॉजिटिविटी दिखाएं, बाकी हमारा काम जस्ट शेयरिंग करना है। अब देखें, आखिरी बात है जी, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। हमारा सच्चा दीन अगर बात करें तो इस्लाम है। सबसे आला पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, सच्ची किताब कुरान पाक है। लेकिन सारी दुनिया मुसलमान नहीं है। वो अपने चचा को, हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आला तरीन पैगंबर, सच्चा दीन होते हुए, आला तरीन किताब होते हुए, अपने चचा को मुसलमान नहीं कर पाए। तो इस तरह आप सारी दुनिया को BFIC गोल्ड में नहीं ला सकते। वैसे अगर सब यहाँ आ गए तो सब्जी कौन बेचेगा, रक्षा कौन चलाएगा, टीचिंग कौन करेगा, बाकी काम कौन करेगा? तो सारी दुनिया को आप यहाँ नहीं ला सकते। कुछ दोस्त आपके साथ उसी टाइम आ जाएंगे, कुछ लोग आपके साथ कुछ अचीवमेंट देख के आएंगे, और कुछ लोगों को आप गाड़ी ले लें, टूर्स कर लें, कुछ भी कर लें, वो अबू जेल की औलाद है, वो उन्होंने नहीं आना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे टाइम खैर है ना जाया करें। जितना टाइम में आप एक बंदे के पीछे लगे रहते हैं, उतने टाइम में आप 10 लोगों को ऐड कर सकते हैं। मेरा आप लोगों का साथ यहीं तक था। जिन लोगों ने अभी तक स्टेकिंग नहीं लगाई, जैसे मैडम ने कहा है, आप सब अपनी स्टेकिंग जरूर लगवाएं, ताकि आप लोगों की अर्निंग अच्छे से शुरू हो जाए। और कल हम 5:30 बजे इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन करेंगे। अपनी टीमों को भी बता दें, आप लोग भी कल सब नए लोगों को 5:30 बजे का फिक्स टाइम दें, ताकि हम लोग कल नए लोगों को प्रॉपर बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन जो PDF है वो पढ़ के सुनाएं और वो प्लान को समझे। मैडम कल आप भी अपनी उन टीचर्स को जस्ट प्रेजेंटेशन मिलाएं, उन्हें कहें आए जस्ट प्लान सुने कि कैसा है। जब इंशाल्लाह वो देखेंगे कि हमें 10% का प्रॉफिट है, जैकपॉट रिवार्ड है, ग्लोबल बाइनरी है, लेवल अर्निंग इतनी है, डायरेक्ट रिवार्ड इतना है, बाइनरी बोनस इतना है, रैंक्स और रिवार्ड है, तो इंशाल्लाह वो मोटिवेट होंगे और जरूर ज्वाइन होंगे। जी, कल 5:30 बजे की मीटिंग में मिलते हैं। आज की मीटिंग का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।